हाय ऑल। तो इस वीडियो में हम लिस्ट के मेथड्स के बारे में देखने वाले हैं। तो लिस्ट में टोटल 11 मेथड्स होते हैं जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इन्हीं मेथड्स के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे कि ये मेथड्स करते क्या हैं। तो लिस्ट में तो जो सबसे पहला मेथड हम लोग देखने वाले हैं वो है अपेंड। ठीक है, अपेंड बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होता है, सबसे ज़्यादा यूज होता है तो वो है अपेंड यूज होता है। ठीक है, तो इसी को सबसे पहले देखेंगे। अपेंड का काम क्या है? अपेंड का काम है ऐड अ सिंगल आइटम एट द एंड ऑफ द लिस्ट। तो आप इस फंक्शन में जो भी दोगे वो लिस्ट के सबसे एंड में ऐड कर देगा। कैसे यूज करते हैं? तो मेरा एक लिस्ट है फ्रूट्स नाम से जिसमें 3 फ्रूट्स मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि एक फ्रूट और ऐड करूँ अपेंड का यूज करके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रूट्स यानी कि लिस्ट का नाम देंगे, उसके बाद डॉट करेंगे, डॉट करके अपेंड करेंगे। ठीक है, अपेंड ये फंक्शन को कॉल कर दिए और जो भी मुझे ऐड करना है वो इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे। तो मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ बनाना ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, बनाना ऐड करना चाहता हूँ तो क्या करेगा ये जो बनाना है ये इस लिस्ट के एंड में ऐड कर देगा। ठीक है, अभी मैं अपेंड कर दिया हूँ, अब मैं प्रिंट करा के देखता हूँ। तो मैंने फ्रूट यहाँ पे प्रिंट कर दिया, अभी रन करा के देखता हूँ। तो ये जो बनाना है ये लिस्ट के एंड में जाके ऐड हो गया। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ कि बनाना भी ऐड कर दूँ और मैं एप्पल भी ऐड कर दूँ। तो आपको ऐसे देना पड़ेगा। यहाँ पे ये एक ही आइटम यहाँ पे लेता है और जो आइटम आप यहाँ पे दोगे वो जाके ऐड कर देगा। मैं देता हूँ एप्पल। अभी मैं रन करूँ तो सी बनाना भी ऐड हो गया, एप्पल भी ऐड हो गया। ठीक है, अभी इसके साथ चाहो तो आप कुछ भी ऐड करवा सकते हो। ठीक है, जैसे मैं इधर अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 100 ऐड हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा, इस फ्रूट्स में एंड में जाके 100 ऐड कर देगा, ऑरेंज, एप्पल, पियर एंड देन 100 ऐड हो जाएगा। एक बार प्रिंट करा के देखते हैं, सी यहाँ पे 100 ऐड हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा लिस्ट है वो क्या है, होमोजीनियस है। अब अगर यहाँ पे ऐसा एक लिस्ट बना के यहाँ पे मैं दे देता हूँ बनाना बनाना। ठीक है, यहाँ पे दे देता हूँ मैं एक एप्पल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अपेंड के अंदर एक पूरा लिस्ट दिया। तो अभी ये क्या बोल रहा है, सिंगल आइटम। ठीक है, सिंगल आइटम मतलब ये पूरे लिस्ट को एक सिंगल आइटम कंसीडर करा जाएगा और इसके अंदर एंड में ऐड कर दिया जाएगा। क्या होगा, अभी रन करा के देखते हो तो आपको समझ में आएगा। सी यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरा लिस्ट ही इसके अंदर जाके अपेंड हो गया। ऐसा नहीं हुआ कि बनाना अलग से ऐड हो गया, इस तरह से नहीं हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने एक लिस्ट दिया था, तो एक लिस्ट पूरा सिंगल आइटम कंसीडर होगा और यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, ऐड हो जाएगा एंड में, कुछ इस तरह से। ठीक है, जो नेक्स्ट मेथड हम लोग देखने वाले हैं वो है एक्सटेंड। एक्सटेंड और अपेंड बोथ आर मोर और लेस सेम। दोनों का काम है आइटम को लिस्ट के एंड में ऐड करना। ठीक है, लेकिन दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जो अपेंड है वो सिंगल आइटम को लिस्ट के एंड में ऐड करता है, लेकिन एक्सटेंड ऐसा नहीं करता है। एक्सटेंड एक इटरेबल को इनपुट लेता है। इटरेबल का मतलब होता है कि वो डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर मल्टीपल आइटम हम लोग स्टोर करके रखते हैं। इटरेबल क्या क्या हो सकता है, लिस्ट इटरेबल है, टपल इटरेबल है, डिक्शनरी इटरेबल है। ठीक, तो एक्सटेंड कैसे यूज करते हैं, तो आपको जिस जिस भी लिस्ट को एक्सटेंड करना है उस लिस्ट का नाम दे दो यहाँ पे। ठीक है, एक्सटेंड डॉट एक्सटेंड कर दो और ये हो गया फंक्शन। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लिस्ट देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे दे दिया फिश दे दिया एंड मैं दे दिया यहाँ पे लायन। ठीक है, तो क्या हुआ था, तो यहाँ पे क्या होगा उसको प्रिंट करा के देखते हैं। तो मैंने क्या किया, ये एनिमल मेरा है जिसमें कैट एंड डॉग है और एनिमल डॉट एक्सटेंड करके मैंने यहाँ पे एक लिस्ट दे दिया। लिस्ट एक इटरेबल होता है। ठीक है, अभी मैं प्रिंट करा के देखता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये ऊपर वाला तो ऊपर का प्रिंट है, ये नीचे वाला देखते हैं। ये सिंगल ही लिस्ट बना। तो मैंने एक्सटेंड में क्या दिया था, एक लिस्ट दिया था। तो क्या हुआ कि लिस्ट के हर एक आइटम को लेके इसने इसके अंदर डाल दिया। फिश लिया, फिश को इसके अंदर डाल दिया। लायन लिया, लायन को इसके अंदर डाल दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, फाइनल मेरा जो लिस्ट बन के क्या आ गया, कैट, डॉग, फिश एंड लायन। ठीक है, तो हुआ ये कि इसने इस लिस्ट को ओपन कर दिया और हर एक एलिमेंट को ऐड कर दिया। लेकिन अपेंड में क्या होता है, ये एज अ सिंगल आइटम लेके इसके अंदर यहाँ पे अपेंड कर दिया। तो क्या हो गया कि मैंने सिंगल आइटम, ये लिस्ट था तो ये लिस्ट पूरा इस लिस्ट के अंदर चला गया। तो यहाँ पे ये पूरे टॉप लिस्ट के अंदर एक छोटा सा लिस्ट चला गया। लेकिन एक्सटेंड के अंदर क्या होता है कि ये लिस्ट को ओपन कर देगा और हर एक एलिमेंट को यहाँ पे अपेंड कर देगा। ठीक है, एट द एंड में ही करेगा। तो दोनों सेम ही है, दोनों आइटम को लिस्ट के एंड में ही ऐड करता है। बट एक्सटेंड क्या करता है, एक इटरेबल इनपुट लेता है और इटरेबल के हर एक आइटम को लिस्ट के अंदर इनपुट कर देता है। ठीक है, अगर सेम इसी की तरह मैं एक एग्जांपल लेता हूँ टपल का। टपल क्या है, टपल भी मेरा एक इटरेबल है। ठीक है,
यहाँ पे टपल कैसे देते हैं हम लोग, टपल हम लोग देते हैं फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करके, इस तरह से ओपन कर दिए। इसके अंदर मैं दे दिया 100, इसके अंदर दे दिया 200 एंड 300, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक टपल हो गया। तो अब क्या करेगा, इस टपल को ओपन करेगा और हर एक आइटम को इस लिस्ट के अंदर, इस एनिमल लिस्ट के अंदर ऐड कर देगा, ठीक है। इसको फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं रन करा के देखता हूँ, इसको भी मैं ऑफ कर देता हूँ यहाँ, ठीक है। ठीक है, अभी ऐड करके देखो, अभी रन किया तो देखो क्या आया, कैट एंड डॉग तो आया ही आया। उसके बाद इसने क्या किया, एक्सटेंड ने इस टपल को ओपन किया और हर एक एलिमेंट को यहाँ पे अपेंड कर दिया लास्ट में। ये हो गया, पहले 100 आया, फिर 200, फिर 300 आया, ठीक है ना। अभी मैं इसको भी ऑन करके एक बार रन करा के देखता हूँ, तो सी क्या आता है, कैट डॉग, उसके बाद ये वाला एक्सटेंड हुआ, क्या हुआ, फिश लायन आया, फिश लायन, फिर ये वाला एक्सटेंड हुआ, क्या आया, 100, 200 और 300। इसी तरह आप अपना एक एग्जाम्पल लेना जिसमें आप इटरेटर में डिक्शनरी देना, स्ट्रिंग देना, सेट देना और देखना कि क्या आउटपुट आता है, क्योंकि स्ट्रिंग, सेट और डिक्शनरी ये भी इटरेबल होते हैं। तो इंसर्ट फंक्शन जो होता है वो दो एलिमेंट इनपुट लेता है, पहला होता है इंडेक्स और दूसरा होता है एलिमेंट। तो क्या करता है ये, इंसर्ट एन एलिमेंट एट स्पेसिफिक इंडेक्स। इंसर्ट का काम है कि वो कोई एलिमेंट को इस लिस्ट के अंदर इंसर्ट करेगा, लेकिन कोई स्पेसिफिक पोजीशन पे करेगा, ठीक है। तो कैसे करेगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कलर्स, ये लिस्ट है, लिस्ट डॉट, उसके बाद इंसर्ट फंक्शन और उसके बाद हमने ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर सबसे पहला जो आर्गुमेंट जाएगा वो जाएगा इंडेक्स। इंडेक्स मतलब जैसे अभी क्या है इसमें 0, 1, 2। अब मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे मुझे फर्स्ट इंडेक्स पे मुझे येलो रख दो, ठीक है, येलो रख दो। तो ये क्या करेगा, इंसर्ट फंक्शन फर्स्ट पे जाएगा, फर्स्ट कौन सा है, यहाँ पे येलो कर देगा, ठीक है। और ये जो ब्लू और ये जो ग्रीन है ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। कैसा दिखेगा इंसर्ट करने के बाद उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। मैं अब प्रिंट कर देता हूँ, मैं रन करा के देखता हूँ, ठीक है। देखो क्या हुआ, पहले रेड आ गया, यहाँ रेड था तो पहले रेड आ गया। उसके बाद इंसर्ट क्या किया, फर्स्ट पोजीशन पे येलो को इंसर्ट कर दिया, फर्स्ट पोजीशन पे येलो को इंसर्ट कर दिया। उसके बाद फॉलोड बाय जो भी हमारे रेस्ट ऑफ द एलिमेंट है वो आके ब्लू और ग्रीन आ गए, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो अब मैं बोलता हूं कि इसको आप थर्ड पोजीशन पे कर दो, ठीक है, थर्ड पोजीशन पे। थर्ड पोजीशन कहने का मतलब है थर्ड इंडेक्स पे। तो 0th ये है, एक ये है, 2 ये है, तो तीसरा इसके बाद ही आएगा, यानी कि ये येलो क्या होगा, एंड में जाके अपेंड हो जाएगा। तो एक बार रन करा के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो। येलो कहाँ हो गया, एंड में जाके अपेंड हो गया। इंसर्ट फंक्शन जो है वो नेगेटिव इंडेक्स पर भी काम करता है। जैसा कि आपको पता है कि लिस्ट में नेगेटिव इंडेक्स भी होते हैं। तो नेगेटिव इंडेक्स इस लिस्ट का कुछ इस तरह से है, -1, -2 और -3। अगर मैं यहाँ पे -3 दूँ, ठीक है, फिर इसको मैं रन कराऊं तो देखो क्या हुआ, -3, यानी कि इस पोजीशन पे येलो जाके आ जाएगा, ठीक है, और बाकी सब राइट शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ आउटपुट में भी वही आया है, येलो क्या हुआ, फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, यानी कि -3 इंडेक्स पे आ गया, और बाकी सारे जो एलिमेंट है वो राइट शिफ्ट हो गए, ठीक है। इंसर्ट फंक्शन का एक और प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ पे उसको मेंशन कर देता हूँ। इंसर्ट फंक्शन में अगर जो इंडेक्स वैल्यू है वो अगर मैं बहुत बड़ा नंबर दे दूँ तो उस केस में क्या करता है, एलिमेंट को वो एंड में ऐड कर देता है। और बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर मैं दे दूँ तो वो एलिमेंट को क्या करता है, बिगिनिंग में ऐड कर देता है। इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जैसे अगर मैंने यहाँ पे -300 दे दिया, ठीक है, तो देखो -300 इज अ लार्ज नेगेटिव नंबर, राइट, क्योंकि -300 इंडेक्स नंबर इस लिस्ट में है ही नहीं। तो इंसर्ट फंक्शन स्मार्ट इनफ होता है ये जानने के लिए कि इस वैल्यू को कहाँ लेके जाना है। तो -300 इसमें कोई इंडेक्स नहीं है, तो येलो को क्या करेगा, एकदम बिगिनिंग में ऐड कर देगा, ठीक है। इसको मैं एक बार रन करा के देखता हूँ, तो इसको फिर से रन करता हूँ। हाँ, यहाँ पे येलो क्या हो गया, बिगिनिंग में ऐड कर दिया। यही मैं अगर माइनस नहीं, एक लार्ज पॉजिटिव नंबर देता हूँ तो 300, देखो 300 भी इसमें इंडेक्स के रेंज में है नहीं। तो इंसर्ट ये कैलकुलेट कर लिया कि 300 टू लार्ज वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो क्या करेगा वो इस लिस्ट के एंड में येलो को ऐड कर देगा। एक बार रन कराता हूँ, तो यहाँ पे देखो रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो यहाँ पे आ जाएगा। जब इंडेक्स मेरा टू लार्ज पॉजिटिव होता है तो एलिमेंट को एंड में ऐड कर देता है। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव इंडेक्स होता है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की तरफ जाता है, इसीलिए राइट साइड के एंड में ऐड कर देता है। कब? जब मेरा इंडेक्स लार्ज पॉजिटिव होता है, ठीक है।
और जो नेगेटिव इंडेक्स है, नेगेटिव इंडेक्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट की ओर जाता है, राइट, यहाँ से शुरू होता है और ये राइट टू लेफ्ट जाता है। इसीलिए टू लार्ज नेगेटिव इंडेक्स के लिए एलिमेंट जो है वो बिगिनिंग में ऐड हो जाता है, राइट। पॉप फंक्शन क्या करता है, पॉप एक इंडेक्स इनपुट लेता है और ये क्या करता है, रिमूव एंड रिटर्न आइटम फ्रॉम अ गिवन इंडेक्स। ये जो इंडेक्स पे जो आइटम रहेगा उसको इस लिस्ट से रिमूव करता है और रिटर्न करता है। तो पॉप को कैसे यूज करते हैं वो देख लेते हैं। पॉप अगर कुछ रिटर्न करता है तो उसको रिसीव करने के लिए मैंने एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ लिस्ट का नाम डॉट पॉप, ठीक है। अब इस पे मैं दे देता हूँ 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, ELE भी प्रिंट कर देता हूँ और मैं प्रिंट यहाँ पे वो जो मेरा नंबर लिस्ट है उसको भी प्रिंट कर देता हूँ। अब मैं इसको रन कराता हूँ तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे मैंने क्या दिया था, इंडेक्स 1 दिया था, इंडेक्स 1 पे क्या है, 20 है। तो क्या किया, पॉप इस 20 को इस लिस्ट से रिमूव ही कर दिया और उस 20 को रिटर्न कर दिया, और रिटर्न किया तो वो 20 किस में आ गया, ELE में आ गया। तो मैं प्रिंट जब ELE करता हूँ तो देखो यहाँ पे 20 प्रिंट हुआ, ठीक है। और इस पॉप करने के बाद मैं फिर लिस्ट प्रिंट करता हूँ तो लिस्ट प्रिंट होता है 10, 30 एंड 40, यानी कि ये 20 यहाँ से हट गया और ये 10, 30 और 40 बच गया। ये पॉप नेगेटिव इंडेक्स के लिए भी काम करता है। तो यहाँ पे अगर मैं दे देता हूँ -2 और मैं फिर से रन करके देखता हूँ तो सी -2 में कौन सा वैल्यू है, 30 है। तो क्या हो गया, ये पॉप -2 से 30 पॉप किया, एलिमेंट में डाल दिया और ये नंबर यानी कि ये लिस्ट को मॉडिफाई कर दिया, राइट। 30 को रिमूव किया यानी कि ये लिस्ट अब यहाँ पे मॉडिफाई हो चुका है। तो एक बार ये जो प्रिंट क्या किया है, 30 प्रिंट किया है क्योंकि 30 ही यहाँ से रिमूव किया है, और फिर मैं जब लिस्ट प्रिंट किया तो यहाँ पे 10, 20 और 40 हुआ, यानी कि ये 30 यहाँ से रिमूव हो गया। पॉप जो ये इंडेक्स लेता है ना, ये ऑप्शनल है, आप ये इंडेक्स नहीं भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ से इंडेक्स हटा दूंगा। तो अगर इंडेक्स हटा दिया तो फिर ये क्या करेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप इंडेक्स नहीं देते हो तो डिफॉल्टली ये क्या करता है, लास्ट इंडेक्स ले लेता है, ठीक है। अभी मैं इसको, इसमें कोई इंडेक्स नहीं दिया ना, तो मैं इसको रन करके देखता हूँ। इसको रन किया तो क्या हुआ, ये 40 को रिमूव कर दिया। 40 क्या है, इस लिस्ट का लास्ट एलिमेंट है। तो अब इस पॉप में अगर आप कोई इंडेक्स नहीं दोगे तो ये बाय डिफॉल्ट लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा। तो ठीक है, ये 40 को रिमूव किया और 40 यहाँ पे प्रिंट हो गया ये ELE में, और उसके बाद मैंने फिर लिस्ट प्रिंट किया तो देखो 10, 20, 30 आया, ये 40 इस लिस्ट से रिमूव हो चुका है। ये जो पॉप फंक्शन है ये इंसर्ट फंक्शन जितना समझदार नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मैं अगर कोई लार्ज इंडेक्स देता हूँ तो फिर भी ये पॉप अपने समझदारी के हिसाब से लास्ट एलिमेंट रिमूव कर देगा, पर ऐसा नहीं है। मैं रन करा के देखता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या एरर दिया, एरर दिया कि पॉप इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, यानी कि इस पॉप में आपने जो इंडेक्स दिया है वो इस लिस्ट में वो इंडेक्स है ही नहीं, ठीक है। तो पॉप में अगर आप आउट ऑफ रेंज इंडेक्स दोगे तो वो पॉप इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर दे देगा, लेकिन इंसर्ट में ऐसा नहीं है। इंसर्ट क्या है, समझदार है, वो अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेता है। तो ये रहा पॉप फंक्शन। रिमूव फंक्शन क्या करता है, रिमूव एक वैल्यू इनपुट लेता है और वो वैल्यू को क्या करता है, उस लिस्ट से उसके फर्स्ट ऑकरेंस को रिमूव कर देता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ कि इसमें से बॉब रिमूव हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिस्ट का नाम दूंगा डॉट रिमूव फंक्शन को कॉल करूँगा और इसमें मैं दे दूंगा, मैं बोलूँगा बॉब। तो क्या करेगा, ये बॉब को इस लिस्ट से रिमूव कर देगा। मैं इसको रन करा के देखता हूँ, कुछ प्रिंट नहीं हुआ। कुछ प्रिंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने कुछ प्रिंट ही नहीं किया। तो मैं क्या करता हूँ, रिमूव करने के बाद मैं वो लिस्ट को फिर से प्रिंट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो देखो क्या हुआ, एलिस, टॉम, एलिस, एलिस, टॉम, एलिस प्रिंट हुआ, बॉब इसमें से रिमूव हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से एलिस रिमूव हो जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे एलिस डाल दिया, ठीक है। अभी मैं रन करता हूँ तो देखो यहाँ से क्या होगा, टॉम, एलिस, बॉब। अरे यहाँ एलिस तो है ही, जबकि मैंने एलिस को रिमूव कर दिया था। तो यहीं पे इसका डिस्क्रिप्शन आप एक बार फिर से पढ़ो, क्या बोला है, रिमूव फर्स्ट अकरेंस ऑफ आइटम, ठीक है। कहने का मतलब है कि इसमें देखो एलिस 2 बार आया है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। तो ये रिमूव फंक्शन क्या करेगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रीड करेगा और जहां भी उसको ये वैल्यू मिलेगा वहां से उसको रिमूव करेगा, बाकी सबको एज इट इज छोड़ देगा। यानी कि फर्स्ट अकरेंस रिमूव करेगा, बाकी सबको एज इट इज छोड़ देगा। अब इसमें सपोज करो मैं कुछ ऐसा वैल्यू दे देता हूँ जो मेरे लिस्ट में प्रेजेंट ही नहीं है। मैं 100 रिमूव करना चाहता हूँ, लेकिन 100 तो लिस्ट में प्रेजेंट ही नहीं है। फिर देखते हैं क्या होता है रन करा के। अभी मैं रन करा के देखा तो देखो क्या बोल रहा है, लिस्ट रिमूव एक्स, एक्स नॉट इन द लिस्ट। यानी कि आपने जो यहाँ पे वैल्यू दिया है एक्स, वो एक्स प्रेजेंट ही नहीं है लिस्ट में, यानी कि ये 100 इस लिस्ट में प्रेजेंट ही नहीं है। तो ये एक्सेप्शन आपको मिलेगा,
अगर आपने ऐसा कोई वैल्यू दिया है जो लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है और आप उसको रिमूव करना चाहते हैं। तो ये रहा रिमूव फंक्शन। क्लियर फंक्शन, क्लियर फंक्शन जैसा कि नाम बताता है ये क्लियर कर देता है। किसको क्लियर कर देता है? लिस्ट को कर देता है, यानी कि रिमूव ऑल आइटम फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आइटम्स लेता हूँ, डॉट क्लियर को कॉल कर देता हूँ। ठीक है, अभी क्या करेगा, इसको रन करा के देखता हूँ। एक बार क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ आइटम्स को। ठीक है, तो क्या हो गया, मैंने पहले इस लिस्ट पे क्लियर फंक्शन को कॉल किया और उसके बाद उसको प्रिंट कर देता हूँ। तो क्या होता है यहाँ पे, सी यहाँ पे मेरा एक एम्प्टी लिस्ट प्रिंट हो गया। एम्प्टी लिस्ट मतलब इसने, इस क्लियर फंक्शन ने क्या किया, इस लिस्ट के सारे एलिमेंट को डिलीट कर दिया। ठीक है, और इस लिस्ट को एम्प्टी कर दिया। सॉर्ट फंक्शन, जैसा कि इसका नाम है, ये क्या करता है, सॉर्ट करता है लिस्ट को, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्कोर्स डॉट शॉर्ट, ठीक है, मैंने स्कोर पे शॉर्ट कर दिया, उसके बाद मैं प्रिंट कर देता हूँ स्कोर्स। ठीक है, अभी मैं इसको रन करा कर देखता हूँ, तो सी 10 20 50 80 ये क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या है कि असेंडिंग ऑर्डर जो है वो डिफॉल्ट है। अगर आप इस शॉर्ट के अंदर कुछ नहीं दोगे तो क्या हो गया, वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। अब इसको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट के अंदर एक मेरा रिवर्स नाम का आर्गुमेंट होता है, इसको क्या करना है, यहाँ पे ट्रू सेट कर देना है। ठीक है, अगर मैं इसको ट्रू सेट कर दिया, यानी कि अभी मैं रन किया तो देखो क्या हो गया, 80 50 20 10, यानी कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो गया। यानी कि ये कहा कि अभी जो आप बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में कर रहे थे उसको रिवर्स कर दो, रिवर्स ट्रू कर दिया, यानी कि अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये है शॉर्ट फंक्शन। इस शॉर्ट फंक्शन में एक चीज और है, और वो है एक ये की नाम का भी एक आर्गुमेंट इनपुट लेता है। अब इस की नाम के आर्गुमेंट में एक फंक्शन इनपुट होता है, और वो फंक्शन ये डिसाइड करता है कि आपको किस पैरामीटर के ऊपर शॉर्टिंग करना है। ठीक है, ये पैरामीटर बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होता है सॉर्ट, और शॉर्ट में रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। अगर आपको शॉर्ट के बारे में इन डिटेल जानना है तो उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। रिवर्स फंक्शन, रिवर्स फंक्शन बहुत ही सिंपल है। ये क्या करता है, रिवर्स द लिस्ट ऑर्डर, मतलब इस लिस्ट में जो भी है उसको रिवर्स कर देगा। कैसे इसका यूज करेंगे, सिंपल, इसको स्कोर पे मैं रिवर्स को कॉल कर देता हूँ। ठीक है, और मैं प्रिंट कर देता हूँ क्या, स्कोर्स। ठीक है, अभी रन करता हूँ तो सी क्या हुआ, अभी क्या था, मेरा ओरिजिनल जो लिस्ट है वो क्या था, 50 10 80 एंड 20। अभी मैं उस पर रिवर्स कर दिया तो क्या प्रिंट हो गया, 20 80 10 और 50। ठीक है, ये क्या किया, उल्टा कर दिया बस उसको, बस यही रिवर्स है। इंडेक्स फंक्शन, इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, एक वैल्यू इनपुट लेता है और ये क्या करता है, रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, फर्स्ट इंडेक्स, यानी कि ये वैल्यू जिस भी वैल्यू से मैच कर गया उसका फर्स्ट इंडेक्स रिटर्न कर देता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मैं एक पॉज नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, क्योंकि मेरा जो इंडेक्स फंक्शन है वो कुछ रिटर्न करता है। ठीक है, मैं cities डॉट इंडेक्स कॉल कर देता हूँ। अब इसके अंदर मैं एक वैल्यू दे देता हूँ, मैं वैल्यू दे देता हूँ पुणे, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ पॉस। अब मैं इसको रन करा के देखता हूँ तो सी मेरे पास क्या आया, 3 आया। 3 क्यों आया, क्योंकि पुणे जो है मेरा थर्ड इंडेक्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे दिल्ली सर्च करता हूँ। ठीक है, एक बार मैं रन करा तो देखो क्या आया, 0 आया। क्यों, क्योंकि दिल्ली जो है मेरा 0th इंडेक्स पे प्रेजेंट है, पर दिल्ली जो मेरा है वो सेकंड इंडेक्स पे भी प्रेजेंट है। पर इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, वो क्या करता है, फर्स्ट इंडेक्स जहां भी उसको पहला मैच कर गया वो उसी का इंडेक्स रिटर्न कर देगा, बाकी आगे वो चेक ही नहीं करेगा। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे कि ये जो इंडेक्स फंक्शन है ना, ये दो वैल्यू और इनपुट लेता है, एक स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट इनपुट लेता है, इसमें भी एक इंडेक्स देते हैं, मैं 1 दे देता हूँ, और एक लेता है स्टॉप। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें 3 दे देता हूँ। ठीक है, अब क्या करता है ये स्टार्ट 1, कहने का मतलब है ये इंडेक्स को ये बताता है कि आप फर्स्ट इंडेक्स से सर्च करना स्टार्ट करो, यानी कि आप यहाँ से स्टार्ट मत करो, आप 0th इंडेक्स से स्टार्ट मत करो, आप 1 इंडेक्स से स्टार्ट करो, यानी कि यहाँ से सर्च स्टार्ट करो। और कहाँ तक सर्च करो, सर्च करो जो भी मैंने स्टॉप दिया उससे एक पहले, यानी कि ये जो स्टॉप है ना ये इंक्लूसिव नहीं है, ये एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव का मतलब है कि सर्च ये स्टॉप के जस्ट एक पहले रुक जाएगा, यहाँ तक नहीं जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप दिल्ली सर्च करो, पर कहाँ से कहाँ तक सर्च करो, यहाँ से यहाँ तक सर्च करो। ठीक है, अब मैं रन करा के देखता हूँ तो यहाँ पे क्या एरर दे रहा है, टेक्स्ट नो कीवर्ड आर्गुमेंट। अच्छा, यानी कि ये स्टार्ट इक्वल्स टू 1 नहीं लेगा, मतलब जस्ट 1 देंगे इसको, कीवर्ड आर्गुमेंट ये नहीं लेता है। ठीक है, फिर से एक बार रन करा के देखता हूँ मैं, सी मेरे पास क्या आया, 2 आया। 2 कहने का मतलब है कि मैंने क्या किया, सर्च साइज जो है वो मैंने छोटा कर दिया, मैंने बोला कि यहाँ से यहाँ तक सर्च करो। अब यहाँ से यहाँ तक दिल्ली किस इंडेक्स पे है, सेकंड इंडेक्स पे है, तो इसलिए मेरा 2 आया ना कि 0 आया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे
पुणे सर्च करता हूँ, ठीक है, एक बार पुणे सर्च करता हूँ और एक बार रन करा के देखता हूँ, ठीक है। सी, पुणे जब सर्च किया ना तो क्या एरर आया, बोला कि पुणे इज नॉट इन द लिस्ट। लेकिन देखो पुणे तो आपका लिस्ट में है, पर पुणे क्यों बोला कि लिस्ट में नहीं है, वो इसीलिए बोला क्योंकि मैंने बोला कि पुणे को सर्च करो, पुणे को सर्च करो, पर कहाँ सर्च करो, मैंने कहा कि 1 से शुरू करो और 3 से जस्ट एक पहले रुक जाओ। क्यों? क्योंकि 3 क्या है, इंक्लूसिव नहीं होता, वो एक्सक्लूसिव होता है, यानी कि 1 से शुरू करो और 2 तक रुक जाओ, यानी कि इन दोनों वैल्यू में ही आप चेक करो। पर इन दोनों वैल्यू में क्या पुणे प्रेजेंट है? नहीं है प्रेजेंट, इसीलिए ये पुणे यहाँ पे आपको क्या बोला कि पुणे इज नॉट इन द लिस्ट। अब यही केस ये होता कि मैं यहाँ से 3 हटा देता, तो 3 हटा देता तो जो स्टॉप का जो डिफॉल्ट वैल्यू होता वो एंड ऑफ द लिस्ट ही होता, ठीक है। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप शुरू तो 1 से करो, लेकिन आप सर्च तब तक करो जब तक लिस्ट आपका खत्म ना हो जाए, क्योंकि मैंने कोई स्टॉप वैल्यू, स्टॉप इंडेक्स मैंने नहीं दिया है। एक बार फिर से मैं रन करता हूँ, मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, एक बार फिर से रन करता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस बार आ गया मेरा 3, क्योंकि इस बार इसको पुणे मिल गया, क्योंकि इस बार मैंने इसको सर्च एरिया है जो है वो मैंने एंड ऑफ द लिस्ट दिया था, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि स्टार्ट और स्टॉप भी क्या होता है, और आपको ये भी समझ में आ गया कि अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू देता हूँ और वो अगर लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है तो वो मुझे क्या करेगा, एक वैल्यू एरर रिटर्न कर देगा और बोलेगा कि द वैल्यू जो अभी कोलकाता मैंने दिया है, कोलकाता इज नॉट इन द लिस्ट, ठीक है। काउंट फंक्शन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड फंक्शन है, क्या करता है, रिटर्न काउंट्स हाउ मेनी टाइम्स एन आइटम अपीयर्स, ठीक है। अब ये रिटर्न करता है, तो मैं क्या करता हूँ, सी इक्वल्स टू मार्क डॉट, मैं काउंट फंक्शन इस पर कॉल कर देता हूँ और मैं बोलता हूँ कि 10 मुझे काउंट करके दो, ठीक है। और मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ क्या, सी, ठीक है। अब मैं जब इसको रन करूंगा तो सी क्या आता है, 3 प्रिंट हुआ। 3 क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि 10 जो है मेरा कितने टाइम्स है, 1 2 3 10 टाइम्स है, ठीक है। अब इसमें मैं दे देता हूँ 100, 100 कितने टाइम्स है, रन करा के देखता हूँ, सी 0 टाइम्स। 100 इस लिस्ट में कितने बार आया है, 0 बार आया है ही नहीं इसमें, तो 0 बार आया है, राइट। तो ये काउंट का बेसिक सा यूसेज है। कॉपी फंक्शन जो है, जैसा कि नाम बताता है, ये लिस्ट को क्या करता है, कॉपी करता है, ठीक है। अब जैसे क्या है, लैंग्वेज है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक न्यू लैंग्वेज बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो लैंग्वेज है इसका कॉपी आ जाए मेरे पास, ठीक है, इसका कॉपी आ जाए। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ न्यू लैंग्वेज। अब मैं इसको रन करा के देखता हूँ, तो सी मेरा क्या हो गया, ये तो मेरा लैंग्वेज है और ये मेरा न्यू लैंग्वेज प्रिंट हो गया। अब ये जो लैंग्वेज है ये अलग लिस्ट है और ये न्यू लैंग्वेज अलग लिस्ट है, ठीक है। कैसे पता चलेगा, मैं क्या करता हूँ, न्यू लैंग्वेज डॉट अपेंड कर देता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट आ गया। अब मैंने देखो ये अपेंड किस में किया है, मैंने न्यू लैंग्वेज में अपेंड किया है, ना कि लैंग्वेज वाले में अपेंड किया। अब मैं दोनों प्रिंट करके देखता हूँ, मैं रन करा के देखता हूँ, फिर से एक बार रन कराता हूँ, सी क्या हुआ। अच्छा, ये न्यू लैंग्वेज तो यहाँ पे प्रिंट हो गया। एक काम करता हूँ, इसको ऑफ करके फिर से रन करता हूँ, सी अब मेरा क्या हुआ। अभी देखो मैंने न्यू लैंग्वेज में जावास्क्रिप्ट अपेंड कर दिया था, उसके बाद मैंने न्यू लैंग्वेज प्रिंट किया, तो न्यू लैंग्वेज में क्या होगा, पाइथन जावा सी प्लस प्लस जावास्क्रिप्ट आ गया। और जो लैंग्वेजेस था, जो कि ये मेरा ओरिजिनल था, इसको मैंने प्रिंट किया तो पाइथन जावा सी प्लस 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 हुआ। यानी कि इस फंक्शन से क्या हो गया कि इस लैंग्वेज का कॉपी बन के न्यू लैंग्वेज में चला गया। अब लैंग्वेज मेरा एक अलग लिस्ट है, न्यू लैंग्वेज मेरा एक अलग लिस्ट है। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये जो कॉपी फंक्शन है ये क्या करता है, रिटर्न शैलो कॉपी रिटर्न करता है, ये डीप कॉपी रिटर्न नहीं करता है। यानी कि ये जो कॉपी फंक्शन डीप कॉपी नहीं बनाता है, ये शैलो कॉपी बनाता है। अगर आपको डीप कॉपी शैलो कॉपी के बारे में पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है, वहाँ पे मैंने डीप कॉपी और शैलो कॉपी के बारे में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। तो ये रहा कॉपी फंक्शन। तो इस वीडियो में हमने लिस्ट के सारे 11 फंक्शन के बारे में डिटेल में देखा कि वो क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है, हर एक का एग्जाम्पल हमने देखा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।